जवाहिर ने फिर से फोन किया बाबा। मैंने कहा दोबारा फोन मत करना। ठीक किया या नहीं ये नहीं जानता। ठीक किया बेटे। उस गंदे आदमी से बात करने की क्या जरूरत थी? नहीं थी जरूरत। जितना मैं उसे जानता हूं वो चुप बैठने वाला नहीं है। बात करने पे ही पता चलता उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वो खेल खेलेगा अब। तुम उसे जानते हो, चालें अच्छी तरह समझते हो। जी हां, सवाल यह है कि कैसा खेल। जो उसने अब तक किया उसे देखकर लगता है कि वो कुछ भी कर सकता है। यह बात दुरुस्त है, लेकिन उसके पास अब वो पुरानी ताकत नहीं रही है। वो तुम्हारा सुकून बर्बाद करके तुम्हें मजीद तंग करना चाहेगा। इसके अलावा वो और कर भी क्या सकता है? अगर मेरी बात मानो तो उसके जाल में हरगिज मत आना बेटे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा बाबा, लेकिन यह भी जानना होगा उसने फोन क्यों किया, और उसकी अगली चाल तक हमें तैयार रहना होगा। तुम बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। चाहे उसकी ताकत कम हो गई है, मगर एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। देखो, मैं इन बातों पर यकीन नहीं करना चाहती। ये भी जवाहिर की कोई नई साजिश है, ऐसा ही है ना? बोलो। तुम कभी ऐसा नहीं कर सकते। फरात, कुछ तो कहो तुम। काश कहीं झूठ होता। ये सच है। कैसे? मैं समझी नहीं। क्योंकि मैंने किया था ये सब। मैंने जहान को मारने की कोशिश की थी। फरात, तुम ऐसा कैसे कर सकते थे? बताओ मुझे, वो भी जिहान के साथ। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने कभी खुद से ये सवाल नहीं किया गोदिलान? मैं उन दिनों को कभी नहीं भूल सकता। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैंने ऐसा कैसे कर दिया। पागल हो गया था मैं। तब मैं बहक गया था। मुझे लगता है मैं उस बात को सोच सोच कर पागल हो जाऊंगा। क्या ये सब तुमने हॉस्पिटल में किया था? बारान, सब लोग जब सब जिहान के लिए दुआ कर रहे थे तब?
क्या हो रहा है यहाँ? कोई मसला है क्या? कुछ नहीं हुआ। हम बस बात कर रहे थे कि हम लोग वेकेशन पे क्या कर सकते हैं। तुम लोग बात करो, मैं कुल को दिक्कत आता हूं। मैं कुछ ओढ़ लेती हूँ, बहुत सर्दी लग रही है मुझे। मेरे अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह मेरे होश बरकरार रखना। इस दुख को लेकर कहाँ जाऊं मैं? मेरे मुंह से न जाने क्या निकल जाए। फरहत बेटे, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? एक काराबे ने दूसरे काराबे को मारने की कोशिश की। ये हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह मेरी अकल सलामत रखना। इसका मतलब मेरा जियान जब अस्पताल के बिस्तर पे तड़प रहा था तो लेकिन मैंने ऐसा कुछ। तुम अभी भी बात कर रही हो यहाँ, शैतान? छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। यहाँ यहाँ मेरे साथ, यहाँ खड़ी हो जाओ। मेरी बहू से पेट नहीं भरा जब तुमने मेरे पोते पर अपनी मनहूस नजरें गाड़ दी हैं, जलालत की हद कर दिए। रुक जाए दादी, छोड़ दे इसे। क्या मैं तुमसे इसका हिसाब नहीं लूंगी? गद्दार! लानत है मुझ पर, लानत। मैंने उस बेगुनाह लड़की के साथ क्या क्या नहीं किया। अब तुम इसकी तलाफी कैसे करोगी आजाद? असल में तो तुम्हें यह सोचना है दुआ है कि हमारी ये खुशियां हमेशा सलामत रहें। आमीन। आमीन इंशाअल्लाह। आमीन। बहुत जल्द हम ऐसी ही एक और पुरतकल्लुफ दावत का फिर से इत्माम करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। इससे भी ज्यादा मजेदार खानों के साथ, बल्कि और भी नए लोगों के साथ। अल्लाह हमारे और हम सब के बच्चों और खुशियों की हिफाजत फरमाए। हर मुश्किल और परेशानी से हमारे खानदान को बचाए रखे। आमीन। तो क्या दुआ मांगी तुमने? मेरी दुआ तो कब की पूरी हो चुकी है। चलो भाई, क्या हम केक नहीं खा रहे? हमें बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ बिल्कुल खाएंगे मेरे शेर, सब्र करो, हद करते हो।
जिस जगह मेरी वो कती ना हो, वहां पे शर्मी से जाकर रहना मेरे खून में शामिल नहीं है। शुक्र है। आ जाओ बेटी। कैसी हैं आप अम्मी? मैं तो ठीक हूं, लेकिन तुम ठीक नहीं लग रही मुझे। मैं ठीक नहीं हूँ अम्मी। क्या हो गया बेटा? खैरियत होगी इंशाल्लाह। आज मेरा दिल टूट गया अम्मी। काश कि ये सब कुछ मुझे ना पता चलता। ऐसी क्या बात है? हो सकता है तुम्हें हद से ज्यादा महसूस हो गई हो। काश कि ऐसे ही होता, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी को दुख नहीं देना चाहती, इसलिए कहना भी नहीं चाह रही हूं मैं, मगर चुप भी नहीं रह सकती। बेटी अब डराना बंद करो मुझे। चलो अब बता भी दो क्या बात है। ठीक है, एक ही सांस में कह देती हूँ। फरात ने जिहान को मारने की कोशिश की थी। क्या? मारने की कोशिश की थी? और ये सब कुछ कब हुआ? ये अभी की बात नहीं, पहले की है। अभी तो दोनों के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तुम्हें ये बात कैसे पता चली बेटा? जवाहिर सब जानता था। उसने लेटर में सब कुछ लिख दिया। वो लेटर मेरे हाथ लग गया। बारान को नहीं मालूम, सिर्फ गुल को बताया और किसी को नहीं। लेकिन वो भी नहीं जानती कि उस लेटर में लिखा क्या है। जवाहिर ने झूठ बोला होगा बेटी। वो और कुछ नहीं, सिर्फ फसाद फैलाना चाहता है। मैंने भी यही सोचकर फरात से पूछा। उसने कबूल किया अम्मी, और यही सच है। नामुमकिन है। फरात तो बहुत सीधा लड़का है, वो ऐसा कैसे कर सकता है? फरात गुल से मिलने के बाद बदल गया था। मोहब्बत ने उसे बदल दिया। पहले वो अपने बाबा के कंट्रोल में था, बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं था। मगर जब सच्ची मोहब्बत मिली तो नेक इंसान बन गया वो। आज उसका और जिहान का रिश्ता बिल्कुल भाइयों जैसा है। और जवाहिर ये बात जानता था, इसलिए उससे चुप नहीं बैठा गया। जी हाँ, वो खामोश नहीं रहेगा। और ये सब बारान से छुपाना ठीक नहीं, जानती हूँ। जिहान उसके दिल के बहुत करीब है, उसकी अम्मी की अमानत है। अगर वो सच जान गया, उसके बाद क्या होगा ये सोचकर डर जाती हूँ। मगर अम्मी, मैंने फरात के चेहरे पर पशेमानी भी देखी है। समझ नहीं पा रही हूँ, बारान को बताऊं या ना बताऊं, क्या करूं? मेरी जान, हर कोई दूसरा मौका पाने का हक रखता है। अगर उसे अपने किए पर नदामत है तो यही उसके लिए सजा है। उसे किसी और सजा की जरूरत नहीं। मगर हाँ, ये बहुत नाजुक मामला है। फैसला तुम्हारे हाथ में है। कसम से बहुत अच्छा बनाया है। सलामत रहो तुम। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा ये बताएं कि रमज़ान में हमें क्या क्या बनाना होगा गुल साहिबा? बाद में सोचेंगे, वो रमज़ान आने में भी टाइम है।
जो भी होगा बता देंगे तुम्हें। फरात, क्या हुआ? कोई परेशानी है? ठीक तो हो तुम? आ जाएं। तुम्हें सब पता चल गया? मुझे पहले ही पता था। तुम्हें कैसे पता चला? पुरानी बात नहीं है, शादी के बाद मालूम हुआ था। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं कैसे बताती आपको? ये ऐसी बात नहीं थी किसी को बताई जाए। वैसे भी फरात बदल चुका है, वो पुराना फरात नहीं रहा। उस फरात ने अपने कजन को मारने की कोशिश की थी। तुमने उसे कैसे माफ कर दिया गुल? ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। पहले तो मैं टूट सी गई थी, काफी अरसे उससे बात नहीं की। फिर देखा कि फरात को अपने माजी पर बहुत पछतावा है। आप अपनी अम्मी को ही देख लें, उन्हें भी तो माफ किया ना आपने। आपके लिए भी आसान नहीं था, मगर जब दिल मोहब्बत में होता है तो इंसान सब कुछ भूलकर उसे माफ कर ही देता है भाभी। मुझे नहीं मालूम गुल, लेकिन मोहब्बत हर जख्म को भर नहीं सकती। ठीक कह रही हैं आप। शायद मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करने आई थी आपसे। थोड़ा सोच लें, जल्दबाजी में फैसला मत करिएगा। किसी को पता चला तो बहुत बुरा हो जाएगा। बात छुपी रहे तो ही भलाई है। मैं सिर्फ फरात के लिए नहीं कह रही हूँ, यकीन करें, ये बात सबके लिए है भाभी। तुमने ठीक कहा, ये फैसला करना आसान नहीं है, लेकिन मैं बारान से मजीद कुछ नहीं छुपाना चाहती हूँ गुल। जब मैंने कुछ छुपाने की कोशिश की, सोचा उसे बाद में बताऊंगी तो सब गलत हो जाता था। मैं अब और कुछ नहीं छुपा सकती हूँ। हाँ, मैं कह दूंगी उनसे जाकर। और बहुत शुक्रिया आपका। बस खाना भी तैयार होने वाला है, मैं आपको बुला लूंगी। ठीक है? ठीक है, हम भी आ रहे हैं। किसी और से पूछूं या फिर तुम बताओगी? ये मसला फरात और गुल से जुड़ा ना, लेकिन मुझसे क्यों छुपाया जा रहा है? एक छोटा सा मसला है। गुल ने कहा कि किसी को पता न चले। खैर चलो, हम खाने पर चलते हैं। सब नीचे इंतजार कर रहे हैं। वैसे भी बहुत भूख लगी है, बेबी को भी भूख लगी है। रमजान भी खैर और बरकत के साथ आ गया और हम सब एक बार फिर साथ हैं। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। सबके लिए खैर और बरकत हो। आमीन 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 आमीन। आमीन।
अरे हाँ, हमने छुट्टियों का प्लान तो बनाया ही नहीं। कब जाएंगे, कैसे जाएंगे? फिलहाल ना जाए तो बेहतर रहेगा। क्यों दिलान, क्यों ना जाए हम? पता नहीं, मुझे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। शायद इसीलिए सफर करना अच्छा नहीं लग रहा। हाँ तो बिल्कुल ना जाओ। हामला औरत को सफर पे घसीट रहे हो पिकनिक के नाम पर। खामोशी से बैठे रहो घर में सब लोग। रमजान में सब साथ रहेंगे। अगर तुम लोग दिल से ना चाह रहे हो तो पोस्टपोन क्यों नहीं कर देते? हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं। वैसे भी मौसम ठंडा है। अगर तबीयत खराब हो गई तो मसला भी हो सकता है। अभी तो तुम दोनों बड़े पुरजोश थे, अचानक से क्या हो गया ये? साफ जाहिर है कुछ ना कुछ तो हुआ है। सबके चेहरों से खुशी गायब हो गई है और अजीब तरह की गोलमोल बातें कर रहे हैं। मुझे इजाजत दीजिए। चचा जान, क्या जरूरत है इतना उलझने की? हाँ, भाभी का दिल नहीं चाह रहा तो क्या कर सकते हैं? जबरदस्ती तो नहीं ले जा सकते ना इन्हें। आपने फराद भाई को भी नाराज कर दिया। वो तो पहले ही गुस्से में है। उसकी बीवी के साथ क्या मसला है मुझे नहीं पता। वो जाने, उसकी बीवी जाने। हर बात का इल्जाम मुझ पर मत डालो। ऐसा कुछ भी नहीं है, और अगर है भी तो उनका अपना मसला है। हम में से किसी को भी दखल नहीं देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, दखल नहीं देना चाहिए। बस बहुत हो गया। कोई वेकेशन नहीं होगी, हम नहीं जा रहे और बात खत्म। तुम लोग खाना खाओ, मेरा पेट भर चुका है। सलाद अपनी प्लेट में ले लो। तुम क्यों उठ कर आ गए फराद? गुल, तुमने हालात नहीं देखे थे वहां के? ऐसे उठकर भागने से कोई हल नहीं निकलेगा। जानता हूं ऐसे नहीं निकलेगा हल, इसलिए चाहता हूं कि कुछ दिनों के लिए मैं यहां से कहीं दूर चला जाऊं। कहाँ जाओगे? ठीक है, फिर हम दोनों साथ ही चलते हैं। यह भी डिसाइड नहीं किया। फिलहाल ताजा हवा में सांस लेना चाहता हूं। कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा।
वाह, हाँ, लगता है मैच बहुत जबरदस्त हुआ था। हाँ बिल्कुल, यानी माहौल में कुछ तब्दीली हो गई थी। बस माहौल में ही तब्दीली हुई? और क्या होना चाहिए था? तो क्या क्या किया? हाँ, हमने मैच देखा और फिर साथ खाना खाया। हारून को भी अच्छा लगा, बस इतना ही। चलो ये तो अच्छा है, चेहरे पर खुशी की झलक तो नजर आ रही है। कभी कभार ऐसी तब्दीली अच्छी लगती है। हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने, कभी कभी तब्दीली होनी चाहिए। अच्छा खैर, मैं बहुत थक गई हूँ, अपने लिए चाय बनाने जा रही हूँ। क्या तुम भी पियोगी? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। यानी तुम कहना चाहती हो मीठी सी थकन। चलो ठीक है। हाँ भाई हारून, तुमने मैच के बारे में कुछ बताया नहीं। कैसा रहा मैच? बहुत अच्छा था भाई, हमने खूब मजे किए वहाँ पर। मतलब एंजॉय किया तुमने? कितना स्कोर पे एंड हुआ? हाँ भाई, एंजॉय तो बहुत किया मैंने, लेकिन स्कोर ठीक से याद नहीं। मुझे तो लगता है स्कोर की तरफ ध्यान ही नहीं रहा होगा तुम्हारा, है ना? नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। कभी एक टीम आगे तो कभी दूसरी टीम आगे, इसीलिए मुझे सही से याद नहीं रहा। साफ साफ क्यों नहीं कहते तुमने मैच ढंग से देखा ही नहीं? आप बिल्कुल सच कह रहे हैं भाई, मैं तो बस यास्मीन को देखता रह गया, इसलिए स्कोर बोर्ड पे नजर ही नहीं गई। खुशामदीद भाभी, मैं बस निकल ही रहा था। कुछ देर रुक जाते हारून। नहीं भाभी, बहुत देर हो गई, आप तो जानती हैं रमजान है और मुझे सुबह जल्दी मंडी भी जाना है। इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा ही होगा। किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। ओके? नहीं भाई, आप फिक्र ना करें, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। चले फिर, अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं। गुड नाइट हारून। मैं छोड़कर आता हूँ इसे। यह अल्लाह में इतना जालिम कैसे बन गया था? बाबा, किसान में बचा दिया आपने मुझे। जो कुछ भी हुआ सबके कसूरवार आप है बाबा। आपने क्यों मेरे साथ ऐसा किया? क्या मकसद है? क्या कहना चाहते हो तुम? क्यों उल्टी सीधी बातें कर रहे हो? किस किस्म के बाप हैं आप? एक बाप चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हो, अपनी औलाद को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन आपने बाबा ऐसा ही किया। ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो फरात? हाँ, मैं बहक गया हूं थोड़ा सा। आप तो बहुत मासूम आदमी है ना। गौर से देखिए, मैं फरात, आपका बेटा, वही बेटा जिसको आप बहकाते रहे। आप क्या समझते हैं कि आपके कारनामों का इल्म नहीं है मुझे, जो आप जवाहिर को सब बता कर आए? बहुत छोटी हरकत की आपने। खत तो तुम ही लाए थे ना? आफरीन, आप क्या मुझे बेवकूफ समझते हैं? मुझे पता है कि वो लेटर आप ही ने बरान के ऑफिस में जाकर रखा था बाबा, ताकि उसे भी पता चल जाए। ये करना जेब देता है आपको? एक बाप ऐसा कैसे कर सकता है अपने औलाद के साथ? कभी कभार मेरे दिमाग में अजीब ख्यालात आते हैं कि आप मेरे असल बाप हैं भी कि नहीं, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में आप जैसा बाप कभी नहीं देखा। बहुत अच्छी तरह जानती थी कि तुम पे भरोसा नहीं किया जा सकता हसन। जवाहिर, कहा था ना कि वो जो भी मंसूबा बनाए मुझे आकर बताना, लेकिन तुमने क्या किया? जेल में बैठे आदमी से उम्मीद लगाई। तुमने अपने सगे बेटे को अंधेरे कुएं में फेंक दिया।
ये तुम्हारी आखिरी वार्निंग है हसन। अब जो होगा उसके अंजाम के जिम्मेदार तुम होगे। दिलान, बस बहुत हो गया। मुझे जवाब चाहिए तुमसे। खुदा के लिए फिर से मत शुरू हो जाना तुम। खाने पर तुम एक लफ्ज नहीं बोली। वेकेशंस पर जाना मंसूख कर दिया। हो क्या रहा है दिलान? ये फरात और गुल का मामला है ना, और कश्मकश में तुम हो। अब छुपाना मत, चलो बताओ मुझे। नहीं, सच में कुछ नहीं है। इस वक्त मेरा बात करने का दिल नहीं कर रहा। अजीब कैफियत हो रही है, दिल उदास है। जो कुछ हुआ उसका असर अब जाहिर हो रहा है। सच में मुझे खुद समझ नहीं। करो। ये बेचैनी मुझे अंदर से खाए जा रही है। तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकता मैं। तुम्हें संभालना चाहता हूं बस। बहुत थक गई हूँ बारान। सोना चाहती हूँ, बात करने तक की हिम्मत नहीं है। गुल, मैंने सोच लिया है और एक फैसला भी कर लिया है। कैसा फैसला? बारान को सच बताने का। अंदाजा भी है तुम क्या कह रहे हो फराद? ये बात तुम बारान भाई से जाकर कैसे कहोगे? वैसे ही जैसे अब तक सब कुछ कहता आया मुझसे। और वो तुम्हें क्या कहेंगे? ये सच तो मेरे लिए भी कबूल करना आसान नहीं था फराद। तुम तो उनके भाई हो, जरा सोचो इस बारे में। तुमने ये सोचा है ये सब सुनकर बारान भाई को कैसा लगेगा? इस आग को सुलगाने से कारबी खानदान को क्या फायदा हासिल होगा? ये बोझ मेरे दिल पर है। मैं तो रोज ही ये सोचकर इस आग में चलता रहता हूं। शायद जब सबको पता चल जाए तो मुझे सुकून आ जाए। सबका जानना जरूरी है कि मैंने क्या किया है और क्या नहीं। ये बोझ अब और नहीं उठा सकता मैं। हमने मिलकर उठाया था, याद है ना? मैं तुम्हारे साथ हूं फराद, परेशान मत हो। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा सब लोग भूल जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम ये मत सोचा करो कि तुम अकेले हो फराद। गुल, मैंने तो अपना ये बोझ तुम्हारे साथ बांटा था। तुम मजबूत रही, डटी रही। तुमने कहा कि नहीं टूटोगी और वाकई नहीं टूटी। लेकिन तकलीफ तो हुई ना तुम्हें। आज दिलान को मालूम है तो कल किसी और को। मैं तुम पर और बोझ नहीं डाल सकता। ये मेरे अकेले का बोझ है। तो मुझे इसको अकेले ही फेस करने दो।
ठीक हूँ। क्या हुआ? तुम तो अभी ठीक थी दिलान। ठीक नहीं लग रही तुम। एक महीने से हम सब मिलकर अपने खानदान की बका के लिए लड़ रहे हैं। जवाहिर का किस्सा अगर खत्म हुआ है तो फराद की वजह से। ये सिर्फ इस खेल का हिस्सा ही नहीं था बल्कि मरकजी किरदार था। सबसे बड़ा खतरा इसी ने मोल लिया। सारे काम मुकम्मल कर लिए हैं, सब कुछ ले लिया है। जब तैयार हो जाएगा तो फिर केक भी आ जाएगा। फिक्र ना करो, कुछ नहीं खा रही मैं, सिर्फ पानी पीने के लिए आई थी। अगर ये पूछने वाले हो कि मूड ठीक नहीं है तो मत पूछो, आज खामोश रहना है। ठीक है, फजूल नहीं पूछता। क्या भूख लग रही है? ये तो पूछा जा सकता है ना। हाँ लगी है। फ्रिज देखा तो अंदर कुछ नहीं था। हिम्मत होती तो खुद बुरेक बना लेती। बुरेक ऑर्डर कर लेते हैं। जी कहिए बराना का। बुरेक मंगवा दो हमें। कीमे वाला। कीमे वाला हो। और कुछ? चिकन बुरेक, आलू वाला बुरेक भी, और साथ एक लस्सी भी मंगवा लेना। पसंद आया? बहुत। पेट भर गया तुम्हारा? बेबी का भर गया। बेबी का भरा? तुम्हारा भी भर जाएगा। तुम्हारा भी। हर्बल टी अच्छी लगी? नहीं। हर्बल टी पसंद नहीं, दूध पसंद नहीं, क्या करोगी फिर? चलो बारान, अब चलते हैं। कुछ देर बाद सुबह हो जाएगी, सब जाग जाएंगे। चलो चले।
रहने दो। मेरा पेट अभी भी भरा हुआ है, जानते हो। इतना बुरे खाने के बाद नॉर्मल सी बात है। बस अब मैं भी मोटा हो जाऊंगा, ऐसे ही चलता रहा तो। हाँ, शादियां ऐसी होती हैं, जीना साथ में और मरना भी साथ में। मुझे इस पर कोई एतराज नहीं। हाँ, लेकिन रात को लेट खाने का सिलसिला खत्म होना चाहिए। ये बहस हम 5 महीने बाद दोबारा करेंगे, समझ गए। प्रेगनेंसी में सब कुछ करने की इजाजत है और इस सब में खाना पीना भी शामिल है। ये क्या ये भी शामिल है इसमें? कुछ भी खाने को दिल चाहिए, किसी भी वक्त। ये जब भी कोई दुख हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा।